हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस की किताब से चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ने इसी चैप्टर का जो टॉपिक है एक्सीलरेशन, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो अभी आई बटन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर देख लें उस वीडियो को। और आज की जो वीडियो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा आपको, हिंदी उसकी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो इसलिए ध्यान से। क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू present basic information about a variety of events। ग्राफ प्रोवाइड करता है एक आसान कन्वीनियंट तरीका, मेथड आसान तरीका, टू present बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ इवेंट्स, अलग अलग प्रकार के घटनाओं को, है ना, घटनाओं के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको जाहिर करना, प्रेजेंट करने के लिए ये एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है। कौन? ग्राफ। ग्राफ हम लोगों को प्रदान करता है एक आसान तरीका अलग अलग प्रकार के इवेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। इन द टेलीकास्ट ऑफ ए वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ्स शोज द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर। कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टेलीकास्ट जो होता है वनडे क्रिकेट मैच, ओडीआई जो मैच आप लोग देखते हैं, तो उसमें जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है वो क्या करता है, दिखाता है, शो करता है रन रेट ऑफ ए टीम, किसी भी टीम के रन रेट को, हर एक ओवर में कितना रन उसने मारा है वो रन रेट शो करता है वर्टिकल बार ग्राफ। आप लोगों ने देखा होगा इन ईच ओवर। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा क्या, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। कह रहा है कि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक सीधी लाइन की जो ग्राफ होती है, सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो वो हमें मदद करती है किसमें, एक रैखिक जो समीकरण होता है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हल करने में। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ लाइन ग्राफ्स। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शोज डिपेंडेंस ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी और ऑन अनदर। कह रहा है कि इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइन ग्राफ है वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डिपेंडेंस ऑन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी डिपेंडेंस मतलब उसकी निर्भरता, जैसे कि डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। ठीक है, जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी किसी दूसरे क्वांटिटी जैसे कि टाइम पर कैसे डिपेंड होता है वो इससे पता चलेगा और ये दिखाएगा ये ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ adopting a convenient scale of choice। change in position of an object, change in position of an object with time मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो बदलाव होता है समय के साथ, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर। एडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस, कोई भी हम लोग अपने सुविधा के अनुसार हम लोग कोई भी स्केल चूज़ कर सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा, जो टाइम हम लोग लेंगे वो अलोंग द
एक्स एक्सिस होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपने लिया है ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर आपको क्या करना है, आपको लेना है टाइम, एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और डिस्टेंस को आपको इस एक्सिस पर लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है, कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रिमेन एट रेस्ट etc। मतलब ये ग्राफ हम लोग कभी भी बना सकते हैं, किसी भी कंडीशन में बना सकते हैं, जैसे कि जहाँ ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, या फिर रेस्ट में है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर क्या कर रहा है, इसने टाइम को शो किया है 20, 40, 60, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको इसने शो किया है किससे, यहाँ पर वाई एक्सिस को इसने डिस्टेंस यहाँ पर रखा है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस से शो किया है। 10, 20, 30, 40 है ना। ये देखिए S1, S2, ये T1, T2, मतलब T1 पर इसकी पोजीशन क्या है, कौन से जगह दूरी पर है, कितनी दूरी पर है वो दिखा रहा है, और T2 टाइम में ये किस दूरी पर पहुंच गया वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दिखा रहा है, वी शो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है बराबर बराबर दूरी एक इक्वल इंटरवल में, इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब बराबर समय के अंतराल पर बराबर दूरी कवर करती है, इट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। दिस शो दैट, ये दिखाता है कि, क्या दिखाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ऑब्जेक्ट के ज़रिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के, मतलब जितना टाइम वो टेक कर रहा है, जितना टाइम वो ले रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ और डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है किसी भी टाइम के अगेंस्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन हो जाएगी। एज शोन इन फिगर 8.3, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा। द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ शोज दैट द, जो पोर्शन OB है ग्राफ का वो दिखाता है डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं फिर से, ये देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस OB है ये क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि ये टाइम है तो ये डिस्टेंस यहाँ आ गया, फिर जैसे टाइम बढ़ा ये डिस्टेंस यहाँ आ गए, इतनी डिस्टेंस पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक यूनिफॉर्मली ये जो चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, ये डिस्टेंस भी बदल रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis। कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड का, उसकी जगह पर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़, अगर आप, इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस, अगर आप लेते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर लेते हैं तब आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड निकालने के लिए हम लोग करते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए कंसीडर अ स्मॉल पार्ट AB ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पार्ट AB को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट A and another line parallel to the y axis
फ्रॉम पॉइंट बी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के पॉइंट ए से ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन पैरेलल करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी, और बी से एक लाइन हम लोग पैरेलली वाई एक्सिस के ड्रॉ करेंगे। दीज टू लाइन मीट ईच अदर एट ए पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी, और ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे सी पॉइंट, उसको हम लोग नाम देंगे और ये एक क्या बनाएगा, ट्राइंगल बनाएगा। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स, अब ग्राफ ए सी पर जो ए सी डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, while BC corresponding to the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covered a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. तो the speed v of the object therefore can be represented as, देखिए अब इसको समझिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए जो हमारा डिस्टेंस है, मतलब S1 से S2 की तरफ जा रहा है, कितने समय में, T1 से T2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि टाइम इंटरवल कितना हो गया, यहाँ पर टाइम कितना चेंज हो रहा है, तो T2 में से T1 घटाएंगे और इधर S2 में से S1 घटाएंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये T1 से T2 आने में। T1 से T2 के जितना समय लग रहा है उतने समय में ये S1 से S2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ पर जो v है, यानी कि v मतलब वेलोसिटी, हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है कि जो आपका v है वो हो गया S2 माइनस S1, मतलब डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। उसके बाद है वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। टेबल 8.2 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। अब ये टेबल 8.2 को हम लोग देखेंगे, वो क्या दिखाएगा हम लोग को, वो दिखाएगा एक कार के जरिए डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जो वो इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वो कितना इंटरवल पर वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसे। अब यहाँ पर इसको देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एक कार के द्वारा तय की गई दूरी एट अ रेगुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब एक रेगुलर समय के अंतराल पर। देखिए टाइम इन सेकेंड्स, 0 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 0। 2 सेकेंड बाद ट्रैवल कितना कर रहा है, 1 मीटर, मतलब वो 1 मीटर ट्रैवल कर गया 2 सेकेंड बीतने के बाद। फिर 2 सेकेंड ट्रैवल किया तो वो पहुंच गया 4 मीटर पर, ठीक है। यानी कि इस दोनों के बीच में कितना हो गया, 2 सेकेंड में यहाँ पर एक ट्रैवल किया था 1 मीटर, यहाँ पर ये 3 मीटर ट्रैवल कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड्स के बीच में 2 सेकेंड का इंटरवल है। इसमें इसने फिर 4 से 9 मीटर ट्रैवल कर लिया, मतलब 4 मीटर पे था अब 9 मीटर पे आ गया, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। यहाँ पर 6 सेकेंड्स टाइम पे पहुँचा, कहाँ, 9 मीटर की दूरी पर। लेकिन 8 सेकेंड्स टाइम के बाद क्या हो गया, ये 16 मीटर की दूरी पर आ गया, मतलब यहाँ भी 2 सेकेंड, लेकिन टाइम कितना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 7 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसके सारे टाइम को दिखाया गया है कि 12 सेकेंड बाद ये 36 मीटर की दूरी पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को शो किया है कि 2 मीटर है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये 1 मीटर ट्रैवल किया, तो ये 2 यहाँ और 1 यहाँ, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिए। फिर 4 पर ये इतना मीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए। फिर 6 पर ये इतना मीटर ट्रैवल कर गया, 8 पर ये इतना मीटर, इस तरीके से 12 सेकेंड पर ये इतना मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4। कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो मोशन ऑफ द कार है उसका ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने देखा 8.4 में। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जो ग्राफ आपने पहले देखा था उससे ये ग्राफ अलग है।
फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आपने वो किस लिए देखा था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा था। तो उसका जो ग्राफ आपने देखा वो एक सीधी लाइन बनी हुई थी। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोन नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विथ टाइम। ये जो यहाँ पर जो ग्राफ है इसका नेचर क्या दिखाता है कि यहाँ पर नॉन लीनियर वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस में, जो भी ट्रैवल किया जा रहा है कार के ज़रिया समय के साथ साथ, यानी कि समय के साथ साथ जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो रही है वो नॉन लीनियर है ना। दस द ग्राफ शोन इन फिगर 8.4 रिप्रेजेंट मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसलिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है फिगर 8.5 का, ये दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है उस गति को जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तय की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।